नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर के तमाम जो विपक्ष है केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है, संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी पारित कर दिया गया। लेकिन आपको हम बताते चले कि इन दिनों बिहार में एक नेता की खूब चर्चा हो रही है, और चर्चा हो भी क्यों, जिस तरीके से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगा है, वहीं अपने ही पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा ने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया इस्तीफा दे करके। और जिस तरीके से कहे तो विनोद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर कह दिया कि आखिर में अब तक मोदी जी का बयान इस पर क्यों नहीं है कि बेटियों की बात करने वाले आखिर में मणिपुर में बेटियों को निवस्त घुमाया जाए, तो अब तक बीजेपी इस पर खामोश क्यों है। इसको लेकर के हम पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, हम अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम इसके पीछे एक वजह बताते हैं कि जिस तरीके से कुंदन कृष्णा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है नीतीश कुमार के सामने गिरवी रख दिया गया, कांग्रेस पार्टी को गिरवी रख दिया गया नीतीश कुमार के सामने। उसको लेकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस की अब चल नहीं रही, एक तरीके से साफ साफ उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हुए, उसको लेकर के जब से शामिल हुए थे तब से लगातार कहे तो जो विनोद शर्मा थे वो हाशिए पर चल रहे थे। और यही कहीं ना कहीं यही वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से विनोद शर्मा की जो पार्टी में जो पूछ थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और विनोद शर्मा लगातार एक मौके की तलाश में थे कि आखिर में पार्टी से बाहर जाने की वजह खोज रहे थे, और उनको एक वजह मिल गई जिसमें वो कामयाब भी हो गई। जिस तरीके से मणिपुर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार पे हमलावर है, लगातार अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया भी गया है, पारित भी कर दिया गया है, उस पर चर्चा भी होनी है। लेकिन जिस तरीके से विनोद शर्मा की हम बात करें तो जब से वो पार्टी में जुड़े थे, एयर स्ट्राइक का मामला उठा था, उस समय कांग्रेस के द्वारा एयर स्ट्राइक पर मामला सवाल खड़ा किया गया, तो उसको लेकर के वो पार्टी में शामिल है। तो वहीं जिस तरीके से जब विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कुंदन कृष्णा जो थे वो एक तरीके से कहे तो विपक्ष को पार्टियों को झटका दे करके, कांग्रेस को झटका दे करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। और तब से लगातार जो है विनोद शर्मा जो पार्टी के प्रवक्ता रहे बीजेपी के, वो लगातार हाशिए पर चल रहे थे, और हमें उनको एक तरीके से कहे तो बीजेपी में उनकी पूछ कम होती नज़र आ रही थी। इसलिए वो लगातार वो एक मौके की तलाश में थे, और उनको एक मौका दिखाई दिया मणिपुर की घटना। और मणिपुर की घटना पर एक तरफ जहां लगातार देश में चर्चा का विषय बना हुआ था मणिपुर घटना को लेकर के, और उसको कहीं ना कहीं विनोद शर्मा उसमें सफल होते हुए नजर आया, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरीके से कुंदन कृष्णा की बात जो करे तो वो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से कहीं ना कहीं विनोद शर्मा, और यही वजह रही कि विनोद शर्मा की पूछ जब कम होने लगी तो विनोद शर्मा एक मौके की तलाश में थे, और मौका मिला, और उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगा करके बीजेपी को झटका दिया। और अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से विनोद शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, वहीं कुंदन जो कृष्णा है विपक्षी एकता की बैठक से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गया। दोनों का अलग अलग तर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोग की बातों करें तो दोनों लोग एक ही समाज से आते हैं। अब आने वाले समय में विनोद शर्मा का आशियाना कहाँ होगा, अभी तो बात करते हुए कह रहे हैं कि हम 1 महीने का समय लेंगे, 1 महीने के बाद ही सियासी रास्ता अपनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो विनोद शर्मा की बात करें तो विनोद शर्मा कहीं ना कहीं हाशिए पर चले थे। शायद यही वजह थी कि विनोद शर्मा ने एक मौके का इंतज़ार किया, और मौका मिला, और उन्होंने मौके की तलाश किया, मौका मिला, और मौके पर ही चौका मारते हुए सीधे ही बीजेपी से बाहर हो गए। अब देखने वाली बात है कि आगे विनोद शर्मा कहाँ पर किस पार्टी की शामिल होते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।